की पहली स्प्लैश स्क्रीन आई। अब मैं वैसे स्प्लैश स्क्रीन पे ज़्यादा काम इस वक्त नहीं कर रहा, बट डिज़ाइन करते हुए हमारी जो पहली स्क्रीन होती है वो होनी तो चाहिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी। ठीक है, चले एक आपको चीज़ करके दिखाता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन के पास इंटरेस्टिंग आते हैं, फूड ऐप आइकन्स बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे PNG फूड आइकन्स बैकग्राउंड जैसे कि ये है। ठीक है, ठीक है, हम अपने रेड को थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं। तो ये हमारी लैंडिंग स्क्रीन आ गई। जैसे ही हम उसके ऊपर लैंड करेंगे तो ये हमारी एक स्प्लैश स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक forest.net है जी, ठीक लग रही है ऐप? ये हमारी बन गई स्प्लैश स्क्रीन। इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, यहाँ पे बना लेते हैं फोल्डर, फाइल ऐप डिजाइन, इसमें नाम रख दिया स्प्लैश। ठीक है भैया, और यहाँ पे हम कर देते हैं चेक। ठीक है जी, अब हमारी जो नेक्स्ट स्क्रीन बनी है वो बनी है लॉगिन की। ठीक है, अब डिज़ाइन इसका कुछ भी हो सकता है, हम इसी फॉर्मेट को ज़रा फॉलो कर लेते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल ऐसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लोगो छोटा किया है। अब मुझे लॉगिन की स्क्रीन बनानी है। लॉगिन के लिए मुझे कौन कौन सी फील्ड चाहिए? एक मुझे चाहिए फील्ड नेम की, ठीक है, यूजर नेम, और एक मुझे चाहिए पासवर्ड। ठीक है, और एक यहाँ पे मुझे चाहिए होगा लॉगिन करते हुए। लॉगिन बटन का साइज सेम रखते हैं, कलर में इसका डिफरेंट करने के लिए येलो कर देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट आप इसके अंदर पॉपिंस ही रखें। ठीक है, ये मेरा नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नेम कर लेता हूँ या यूजर नेम। ठीक है, ये मेरा हो गया पासवर्ड। और यहाँ पे बटन है ये मेरा। ठीक है, इसको
साइज अगर थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता ठीक हो गया। इसके नीचे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो वो साइन अप भी कर सकते साइन। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन जो इसकी बनेगी वो होगी साइन, जिसमें वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो अब ये मेरी स्क्रीन बन गई साइन लॉगिन। ठीक है, तो मैंने कर दिया सेव। तो कंट्रोल एस कर दिया। अब मैंने इस स्क्रीन को अब बनाना है कि यूजर ने क्लिक किया साइन अप के ऊपर, तो साइन अप करते हुए कौन कौन सी फील्ड होगी, नेम, पासवर्ड। ठीक है, अब मैं ये बना रहा हूँ साइन अप की स्क्रीन। ये तो मेरी बन गई, मैंने लॉगिन की स्क्रीन से सेव नहीं किया। ये ऑल्दो लॉगिन की स्क्रीन थी, इसकी जेपीईजी सेव की है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने जो स्प्लैश स्क्रीन थी वो उसके ऊपर ही गलती से सेव कर दिया। चलो खैर कोई नहीं, आपको बताना ही था, पता तो अब आपको लग गया। अच्छा जी, अब मैंने बनानी है नेक्स्ट स्क्रीन साइन अप की। साइन अप क्या होता है कि आपने रजिस्टर करना, तो रजिस्टर करते हुए मुझे किन फील्ड की रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन। मुझे चाहिए होगा नेम, पासवर्ड। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे एक दफा आएगा एंटर पासवर्ड। आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट मैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ले। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर देंगे पासवर्ड, तो भी आपने पासवर्ड लिखना। अब आप इस लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, फील्ड के अंदर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप कर देंगे फील्ड
साइन। ठीक है, मैं अभी डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहा। आपकी जो फील्ड्स के दरमियान डिस्टेंस है वो एक जैसा रहना चाहिए, जो एक तरह की फील्ड है। ठीक है, जो बटन की फील्ड है वो नीचे ही रहेगी। ठीक है, अब हमने इस स्क्रीन का नाम सेव कर लेना है साइन। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें और इसकी भी अब आप सेव कर बना लें। ठीक है, तो ये आपकी 3 स्क्रीन बन गई साइन अप की। 3 स्क्रीन बन गई। अब आपकी ये कॉमन स्क्रीन थी लॉगिन की, आप फ्लैश की और साइन अप की। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम एक और स्क्रीन जो इसी तरह के डिजाइन फॉर्मेट पे बन सकती है वो आपकी बन सकती है फॉरगेट पासवर्ड की। ठीक है, तो वो स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, और यहाँ से हम देख लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड के अंदर एक ही फील्ड होती है नॉर्मली जिसका नाम होता है, ये टेक्स्ट लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड, एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, टू रिट्रीव पासवर्ड। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इसकी एक बोल्ड सी फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। अगर टेक्स्ट लिखना टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ईमेल, जिस ईमेल पे पासवर्ड जाएगा, और यहाँ पे इसको बटन कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट। अब आप इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसकी स्क्रीन पे अगर नीचे लेके आए पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, अब आप जब इसको मॉकअप में लगाएंगे देखें बड़ी मजे की लगेगी। ठीक है, जैसे कि हम एक एक करके वैसे खोल लेते हैं स्क्रीन। हमारी स्प्लैश आ गई, ये हमारी साइन अप की आ गई, ये हमारी लॉगिन की आ गई, ये हमारी फॉरगेट पासवर्ड की आ गई। ठीक है, ये देखें फॉरगेट पासवर्ड, ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन, ये हमारी साइन अप की स्क्रीन। यहाँ पे आप हेडिंग्स भी दे सकते हैं जिससे आपको पता लगे ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, साइन अप, लॉगिन। ठीक है, अब हम अपनी एक मेन स्क्रीन और बना लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फर्दर।
अच्छा, अब ये जब हम इस प्रोसेस से करके आ गए तो फिर अब हम आएंगे अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, मेन स्क्रीन यहाँ पे जो होगी इसके अंदर आपको एक इस तरह की स्क्रीन आप ले लेंगे, ठीक है, जो आपकी हर स्क्रीन की हेडिंग के लिए यूज होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका लोगो यहाँ पे ये बहुत बड़ा आएगा नहीं, नॉर्मली यहाँ पे नेम भी लिखा होता है, अगर तो लोगो इस तरह का है तो आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह से ये एक इसका फुटर एरिया। अब ये जो स्क्रीन के अंदर आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन चलेंगी ये एरिया आपका कॉमन रहेगा, और यहाँ पे जो भी आपका बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगी। जैसे अगर हम एक ये फूड ऐप बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका लगा लेंगे, जो पहली स्क्रीन है यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं, बाकियों में हेडिंग आ जाएगी। अब ये जो भी नाम था इसका फूड क्विक के नाम से फॉर एग्जांपल ये ऐप है, ठीक है। अब इसके जो मेजर आइकन है, जो मेजर मेन्यू है इसका, जैसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, तो वो यहाँ फुटर के अंदर आ जाएगा आइकन के साथ, और उसी तरीके से जो इसके दूसरे सब मेन्यूज हैं वो यहाँ से हम उसी तरह मेन्यू लगा देंगे। अच्छा, फ्लैट आइकन में जाके हम उसी तरह से लिखेंगे मेन्यू, अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, माय अकाउंट को आपने डील करना है, क्या करना है। इसी तरह से इसके अंदर भी हम नेविगेशन खोल के दिखा सकते हैं, वो बाद में आपको दिखाता हूँ। ये आपका मेन्यू आ गया, फिर ये बटन आ गया, ठीक है, ये आपकी ऐप का नाम आ गया। नेक्स्ट जिसमें हम पेजेस के ऊपर जाएंगे यहाँ पे वो उसकी हेडिंग आ जाएगी। एक सेकंड जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा,
सर फुटर सब में लाजमी रखना चाहिए। फुटर आपका मेन मेन्यू है, जैसे किसी भी वेबसाइट का होम अबाउट सर्विसेज होता है, उसके बगैर आप किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। तो हर ऐप का फुटर लाजमी होता है। आपके पास कोई भी अगर आपके पास ऐप है, फॉर एग्जांपल फेसबुक की ऐप है, लिंक्डइन की ऐप है, कोई भी आपके पास अगर ऐप है, तो आप देखेंगे कि हर ऐप का फुटर एक ऐप होता है जो कि आपकी हर ऐप के नीचे नजर आ रहा होता है। ठीक है, किसी भी बॉटम के अंदर आप देखेंगे कि ये वाले जो आइकन्स हैं जिससे आपकी मेन टैब कह लें वो चलते हैं। ठीक है, आपके पास सारों के पास मोबाइल है, आप ऐप देखें, सारों के यहाँ पे उसके फुटर होंगे। अब यहाँ पे उसी तरह से उनके नाम आ जाएंगे जो कि 5 या 6 से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी होती है। तो मेजर जो हमारे पास 5 या 6 टैब्स होती हैं या 5 होती हैं वो ही आती हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं होम। होम तो लाजमी बात है, किसी ने होम पे आना है। उसके बाद हमारी एक टैब हो सकती है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद हमारी हो सकती है कोई ऑफर की। अगर एक फूड कंपनी है तो उसकी कोई प्रमोशन या कोई डील्स लगी हुई हैं। ठीक है, एक डील की बना दी। एक हम बना देते हैं एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट की। ठीक है, अब ये हमारी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 4 टैब्स हैं। ठीक है, अब इन 4 टैब्स के आपने एक तो इक्वली स्पेस रखनी है राइट से लेफ्ट से। ठीक है, और इनके दरमियान भी। ठीक है, इन सारों के दरमियान आपकी जो स्पेसिंग है वो आपकी एक जैसी रहनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी आपकी स्पेसिंग एक जितनी रहनी चाहिए। ठीक है, आपका फ़ॉन्ट बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपने इसके ऊपर आइकन भी लगाने हैं, तो थोड़ा सा आप फासला ज़्यादा रखेंगे। मैं आपको अभी एक रफली सा आइडिया दे। ठीक है, इसी तरह से आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आइकन लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने होम लगाना है तो पहले आपका होम आएगा। फुटर के डिज़ाइन आप इसमें काफ़ी सारे देख सकते हैं। मैं एक आपको रफली सी बना के दिखा। ठीक हो गया, इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे आपने इसका आइकन वाली फाइल्स, इसको अब आप स्क्रीन को सेव कर लें पहले। ये अब आपकी होम स्क्रीन बन गई स्क्रीन। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर लें। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल बाकी आपकी प्रोडक्ट्स की कोई आपकी फूड की आइटम्स आएंगी, डील्स में डील का आइकन आएगा। मैं सिर्फ अभी आपको एक लुक एंड फील बता रहा हूँ कि ऐप की क्या लुक एंड फील होगी। ठीक है, अब ये हमारा टैब के बॉटम्स बन गए। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लगा देते हैं जो हमारा मेन पे जो उसको फूड नजर आने चाहिए, बेस्ट डील्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बेस्ट डील्स हैं। ठीक है, मैंने इसका कलर जो हमारे फूड कलर थे उसके हिसाब से इसका कलर रख दिया ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो बॉक्सेस बना लेता हूँ जिसके अंदर हमारी डील्स आनी हैं। अब वो हमारे बर्गर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ये हमारी बेस्ट डील्स थी। करते हैं कभी मिल रहे हैं। ठीक है, PNG बैकग्राउंड नहीं दिया होगा। ठीक है जी, चलेंगे करते हैं। ठीक है, तो 2 नेक्स्ट कर दिया हमने। अब ये हमारी यहाँ पे नाम भी आ सकता है, प्राइस भी आ सकती है। अब जिस स्क्रीन के ऊपर वो क्लिक करेगा वहाँ पे उसकी डिटेल आएगी, डिटेल में उसका मेन्यू होगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा, उसकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। आप इसको देखें कि ये हमारी एक और स्क्रीन बन गई है जिसका नाम है होम स्क्रीन। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये कैसी लग रही है। ठीक है, तो आसान है बनानी, आपको मज़ा तो आ रहा होगा, भूख भी लग रही होगी। ठीक है, कैसी बनी है? अब अगर मैं इसको कर लें, ठीक है, चलो ज़्यादा स्क्रीन की जगह एक कितनी हैवी है क्या? कितनी सर? आप तो मास्टर हैं, क्विकली डन, वेरी डन, मुझे क्या सर ठीक हो गया। हैवी नहीं होती है, ऐप तो बड़ी हल्की फुल्की होती है, छोटी छोटी स्क्रीन होती है।
ठीक है जी, ये आपकी एक छोटी सी ऐप की आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाइए। सर पूरी ऐप एक मॉकअप में नहीं एडजस्ट होती वेबसाइट? जी होती है, ये मैंने सिर्फ एक स्क्रीन वाली लगाई है। मैं आपको कुछ अपनी भी बनाई ऐप दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि एक से ज़्यादा स्क्रीन में भी लगती हैं और बहुत ज़्यादा भी होती है। मुझे अभी जो मिली अभी मैंने एक ऐप बनाई थी, ठीक है, ये उसकी मेन स्क्रीन थी, उसकी बाकी स्क्रीन मैंने बनाई हुई है। तो ये स्प्लैश स्क्रीन है, ये लॉगिन स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। मैंने फिर एक ये स्पोर्ट्स की ऐप की स्क्रीन बनाई थी जो स्टैट्स के ऊपर चलती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम मिला हुआ है। आप किस तरह की वो मौका मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप उनके अच्छी तरीके से लगा लें। आपको इस तरह की भी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। अब आप जैसी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बट कहने का मकसद ये है कि ये वो सर्विस है जिसने आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करना, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ऐप? गुड फूड, टाइम भी कम और काम भी मजे का, ठीक है। अब आपको अगर फ़ॉन्ट के साइज वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो आप उसी तरह से लेआउट को नीचे रख के उसके ऊपर बना लें, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाना आता, फ़ॉन्ट साइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसी तरह से यहाँ से सेव इमेज एज करें, ठीक है। ये आपके पास सारी स्क्रीन सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने जो स्क्रीन बनानी है इसको पहले आप ओपन विद एडोब फोटोशॉप कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन स्क्रीन बनानी थी, आप क्या करें कि आप वो साइज खोलें, ठीक है। फाइल न्यू करके अपना साइज खोलें, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल के डिफरेंट साइजेस हैं, जरूरी नहीं है कि आपने आईफोन 6 के साइज पे बनानी है, आप दूसरे साइज पे भी बना सकते हैं जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन का हो। ये 6 प्लस का साइज है, आईपैड प्रो का है, ठीक है। तो आप आईपैड 6 या 6 प्लस पे बना लें। अभी फिलहाल मैंने इस पे 6 पे बनाई है, आईफोन 6 की जो रेजोल्यूशन है, ठीक है। आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना वो जब सेव करेंगे जेपीईजी में तो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब आप करें क्या, यहाँ से उसी तरह इस स्क्रीन को क्रॉप करें। अब इस वाली स्क्रीन की रेजोल्यूशन थोड़ी लंबी है, इन्होंने किसी और रेजोल्यूशन के ऊपर बनाया होगा, ठीक है। तो आप फिलहाल पकड़ के अपने इस साइज को शिफ्ट पकड़ के उसी तरह एडजस्ट कर लें, ठीक है। जो हिस्सा आपका रह गया है वो आप अपनी स्क्रीन साइज के अंदर लिख लें, बट आपको इसके ऊपर लिख के फ़ॉन्ट का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर फ़ॉन्ट लिख लें, आप अपनी बना लें, इमेज भी बना लें, इसी तरह के बटन बना लें इसके ऊपर रख के, ठीक है। जिससे आपको ये पता लग जाए कि फ़ॉन्ट मैंने कितना रखना है, ठीक है। इसके ऊपर अपने बटन बना लें, पीछे अपनी पिक्चर लगा लें, लेकिन डिज़ाइन का फॉर्मेट ये रख लें, ठीक है। और उसके बाद बनने के बाद इस वाली स्क्रीन को ऑफ कर दें, जिससे आपको पूरी स्क्रीन बनानी आ जाएगी। जी, मैं ये वाली पीएसटीज भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बट आप इस मोबाइल ऐप को खास तौर पे मत छोड़िएगा। आपसे गुजारिश ये है कि नीचे रख के आप ऐप बना लें, और ये आपको इंतहाई पेएबल सर्विस है जिसको अब आपने स्किप नहीं करना। सर ई कॉमर्स की जेपीजी पिक कैसे मिलेंगी? ई कॉमर्स की भी थीम फॉरेस्ट भी पड़ी हुई है। आज की आपको बात समझ आ गई है तो जरूर ट्राई करें। उसके बाद जो भी मोबाइल ऐप बनाते हुए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आज क्लास का लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। किसी किस्म की ऐप बनाने में प्रॉब्लम आएगी उसमें हेल्प भी करूंगा, बट कोशिश करें कि हमने 2 से 3 अच्छी ऐप बनानी है। ये वो सर्विस है
जिसने आपको सबसे ज्यादा पे करना है, तो इसमें किसी किस्म की भी आपकी पर्सनैलिटी में सुस्ती निकल के नजर नहीं आनी चाहिए। और जो कागज आपने आज लिखा है, कोशिश करें कि आपको वो रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मजीद समझाऊंगा। कोशिश करें एक ऐप बनाएं जिसकी 6 से 7 या 8 स्क्रीन्स आप बना लें। वो किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है, फूड की हो सकती है, ट्रैवल की हो सकती है, व्हाटएवर जो आपको अच्छी लगती है आप वो ऐप बना लें, सर्च करें, मूवीज की बना लें, म्यूजिक की बना लें, जो आपको अच्छा लगता है ऐप बनाएं, बट बनाएं। मेरा कंसर्न यही है कि आपकी ऐप बननी चाहिए और उसके बाद उसको अच्छा करके मॉकअप में लगाएं और देख के मजा आ जाए कि वाकई स्टूडेंट हैं ये सर इमरान के और ये क्लास नहीं लेते, ये मास्टर क्लास लेते हैं। ठीक है, तो मैंने शायद आधे पौने घंटे के अंदर आपके सामने ये काम किया है। अगर विल होगी, अगर विश होगी, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक आपकी ऐप नहीं बनेगी। और अगर आप में विश और विल नहीं होगी तो आपको नींद भी आएगी और आपके पास एक्सक्यूजेस भी होंगे। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू गिव मी एक्सक्यूजेस और यू हैव टू शेयर योर बेस्ट वर्क। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, काम करें, एंजॉय करें, पैसे कमाएं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज टू ऑल।